हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर गुड। तो दिस इज उमेश क्वात्रा, उमेश कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 12 के चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज मैंने चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। आइए इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। इसका मीनिंग होता क्या है? मीनिंग, सपोज करो 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:1। दिस रेशियो आर कॉल्ड ओल्ड रेशियो। इन तीनों पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में एग्रीमेंट बनवाया था कि अब से ये हमारी ओल्ड रेशियो रहेगी, ठीक है। इन फ्यूचर ही टेक्स डिसीजन, इन तीनों ने फ्यूचर में डिसीजन लिया कि अब से रेशियो रहेगी इक्वल। द रेशियो विल बी इक्वल। तो दैट इज इक्वल रेशियो, 1:1:1। दिस रेशियो आर कॉल्ड न्यू रेशियो। गाइस, इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि पहले और आज की कंडीशन में कुछ चेंजेस है। पहले भी तुम 3 पार्टनर थे, आज भी आप 3 पार्टनर्स हो। पहले रेशियो थी 2:2:1, आज रेशियो है 1:1:1। तो गाइस, पहले और आज की कंडीशन में कुछ चेंजेस आया? हाँ जी, बिल्कुल चेंजेस आया। पहले रेशियो 2:1 थी, आज है 1:1। गाइस, क्या इस एग्जांपल में किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है? किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है? नहीं। किसी की रिटायरमेंट हो रही है? नहीं। या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। या फर्म के डिसोल्यूशन की बात की गई है, इट मींस फर्म को क्लोज करने की बात की गई है? बिल्कुल भी नहीं। गाइस, जब किसी क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो चेंज की बात की गई हो, ना तो एडमिशन की बात हो, ना रिटायरमेंट की बात हो, ना डेथ की बात हो, ना फर्म को क्लोज करने की बात हो, तो वो क्वेश्चन इस चैप्टर का लिया हुआ माना जाता है। तो गाइस, यही इस चैप्टर का मीनिंग है। जब किसी क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो चेंज होती हो, वो क्वेश्चन इस चैप्टर का मीनिंग माना जाता है। भाई, यही इस चैप्टर का मीनिंग है कि जब सिर्फ रेशियो चेंज हो रही हो पार्टनर्स के बीच में, किसी पार्टनर्स की कोई रिटायरमेंट नहीं हो रही, किसी का पार्टनर्स का एडमिशन नहीं हो रहा, या फर्म को कोई डिसोल्यूशन की बात नहीं की गई फर्म के अंदर कोई, या किसी पार्टनर की डेथ भी नहीं होती है, तो इस मीनिंग को ही हम इसमें कनेक्ट करेंगे। भाई, सिर्फ पार्टनर्स के बीच की जो रेशियो है ना, सिर्फ वही चेंज की गई है, ना तो एडमिशन है, ना तो रिटायरमेंट है, ना तो डेथ है, ना तो डिसोल्यूशन की बात की गई है। तो यही इस चैप्टर का मीनिंग है। तो गाइस, आइए आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो गाइस, इस चैप्टर में मेरा पहला टॉपिक आएगा थ्योरी टॉपिक, जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इसका डायरेक्ट मीनिंग लिया जाता है चेंज से। चेंज किसमें? पार्टनरशिप, फर्म के अंदर चेंज है। गाइस, फर्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा आपके साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट मीनिंग लिया जाता है चेंज से। चेंज किसके अंदर हो रहा है? हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो रहा है। अब पार्टनरशिप फर्म में जो चेंजेस हो रही है ना, इनके रीजन क्या है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। भाई, हमारी पार्टनरशिप फर्म में जो चेंजेस हो रहे हैं, उनके रीजन क्या है? रीजन जो मेन है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो गाइस, पहला जो रीजन है चेंज होने का, वही एक चैप्टर का नाम है, यही हमारा फर्स्ट रीजन है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो गाइस, ये एक रीजन है, फर्स्ट रीजन है, फर्म के अंदर चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनर का मीनिंग क्या होता है? ऑलरेडी वर्किंग इन ए फर्म, ऑलरेडी
वर्किंग इन ए फर्म। ऐसे पार्टनर जो फर्म में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड थी ना, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। देखते कैसे। ABC पार्टनर है, रेशियो है 2:3:5। दिस रेशियो आर कॉल्ड ओल्ड रेशियो। इन फ्यूचर ही टेक्स डिसीजन रेशियो विल बी इक्वली। तो फ्यूचर में इन तीनों पार्टनर्स ने डिसीजन लिया कि रेशियो हमारी इक्वली हो जाए। तो रेशियो कितनी हुई? इक्वली 1:1:1। तो गाइस स्टूडेंट, आप लोग ये बताइए क्या पहले और आज की कंडीशन में कोई चेंजेस आया? सिर्फ रेशियो चेंज की बात हुई थी ना इस चैप्टर के मीनिंग में। तो देखो सिर्फ रेशियो ही चेंज हो रही है, यानी कि चेंज तो हुआ। और चेंज को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस फर्म के अंदर क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस ये फर्स्ट रीजन है चेंजेस का। ऐसे ही हम आपके साथ सेकंड रीजन क्लियर करते हैं। चलिए आइए। तो गाइस सेकंड जो रीजन रहेगा वो रहेगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इट मींस जब आपके पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है तब भी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तब भी तो चेंज आता है। ये बिल्कुल आता है। देखते कैसे। सपोज करो आप 2 पार्टनर, रेशियो है 2:1। दिस रेशियो आर कॉल्ड ओल्ड रेशियो। सी ने एडमिशन लिया आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब तुम कितने हो गए? अब हो गए आप 3। रेशियो एज्यूम करो 2:2:1 आ गई। ये कैसे है? ये हम आपको जो न्यूमेरिकल पार्ट करवाएंगे तब हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दिस रेशियो आर कॉल्ड न्यू रेशियो। तो क्या गाइस पहले और आज की कंडीशन में कुछ चेंजेस है? हाँ जी सर बिल्कुल चेंजेस है। पहले हम 2 पार्टनर काम कर रहे थे, आज हम कितने हैं? 3। पहले रेशियो थी 2:1, आज कितनी है? 2:1। तो फर्म के अंदर कुछ चेंजेस है ना। चेंजेस कौन सा? सी का एडमिशन हुआ, जिसकी एडमिशन की वजह से रेशियो में चेंजेस आया। तो चेंजेस आया तो चेंजेस को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पार्टनर के एडमिशन लेने की वजह से फर्म के अंदर क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए क्या लिखूंगा मैं? दिस इज द कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्म के अंदर क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो गाइस ये सेकंड पॉइंट मेरा क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो गाइस फर्म के अंदर चेंजेस की बात हो रही थी आपके साथ। फर्म के अंदर चेंजेस किसी पार्टनर के रिटायर होने की वजह से भी तो आते हैं। ठीक है, देखते कैसे। एग्जाम्पल आप लोग 3 पार्टनर हो, रेशियो है 2:3:5। दिस रेशियो आर कॉल्ड ओल्ड रेशियो। ठीक है। सी की किसी रीजन की वजह से या वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गई या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स रिटायर हो गया सी। अब सी के चले जाने के बाद तुम लोग कितने रह गए? 2। रेशियो एज्यूम करो 2:3। दिस रेशियो आर कॉल्ड न्यू रेशियो। तो गाइस पहले और आज के कंडीशन में कुछ चेंजेस है। हाँ जी सर बिल्कुल आया है। पहले हम 3 पार्टनर्स थे, आज हम 2 हैं। पहले 2:3:5 रेशियो थी, आज 2:3 है। तो फर्म के अंदर कुछ चेंज आया ना, वो उसका रीजन क्या है? किसी पार्टनर्स की रिटायर हो गई है, रिटायरमेंट हो गई है, यानी कि किसी पार्टनर्स के फर्म के अंदर से चले जाने की वजह से हमारी पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उस चेंजेस को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का रीजन क्या निकला? रिटायरमेंट। तो इसलिए ये कंडीशन क्या है? दिस इज द कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस। तो ये मेरे चेंजेस का थर्ड रीजन था। तो आइए फोर्थ रीजन।
डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो गाइस चेंजेस का टॉपिक चल रहा था आपके साथ। रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग भी आपको क्लियर है। तो रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग किससे लिया था हमने? चेंज से। फर्म के अंदर कुछ भी चेंज, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन। तो रिकंस्टिट्यूशन का फोर्थ जो रीजन रहेगा आपके साथ वो रहेगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से भी रिकंस्टिट्यूशन, इट मींस चेंज हो जाता है। देखते हैं कैसे। ये भी सेम ए बी सी, सपोज करो 3 पार्टनर काम कर रहे हो, रेशो 1:1:1, दिस रेशो आर कॉल्ड ओल्ड रेशो। बी की डेथ हो गई एनी सर्कमस्टांसेस, अब तुम रह गए सिर्फ 2 रेशो, मान लो ये, दिस रेशो आर कॉल्ड न्यू रेशो। तो गाइस पहले और आज की कंडीशन में कुछ चेंजेस आया? हाँ जी सर बिल्कुल आया है। ए बी सी हम पहले पुराने 3 पार्टनर्स काम कर रहे थे, आज हम कितने हैं? 2 पार्टनर है, रेशो 1:2। चेंजेस आया है ना? तो चेंजेस मतलब फर्म के अंदर क्या हो गया? रिकंस्टिट्यूशन हो गया। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। तो गाइस मैंने आपके साथ अभी 4 रीजन डिस्कस की कि जिसकी वजह से हमारे पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो एक लास्ट पॉइंट पर रह गया जिसका नाम है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो गाइस मेरा 5th रीजन है चेंजेस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है amalgamation of 2 partnership firm। सो गाइस मेरा 5th रीजन रहेगा चेंजेस का amalgamation of 2 partnership firm। तो फर्स्टली हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अमलगमेशन। अमलगमेशन का मीनिंग होता है जॉइंट। जॉइंट किसका? जॉइंट ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। सपोज करो इसका मीनिंग है कि 2 पार्टनरशिप फर्म, 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलकर एक नई फर्म बनती है, उसे बोलते हैं अमलगमेशन। एग्जांपल, ये एक्स लिमिटेड फर्म है और ये एक वाई लिमिटेड फर्म है। दोनों ही बहुत रिप्यूटेड फर्म्स हैं, ठीक है। इसके अंडर काम करते हैं 2 पार्टनर, A/B रेशो है 1:2। इस फर्म के अंदर काम करते हैं 2 पार्टनर, रेशो है C/D। इन दोनों फर्म ने डिसीजन लिया मिलकर कि अगर हम दोनों इकट्ठे मिलकर काम करें, अगर हम दोनों इकट्ठे मिल जाए तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। अमाउंट ज्यादा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड मोर, अमाउंट हम ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली 50% कम हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हमारे डाउन चले जाएंगे, ठीक है, और इनकम्स हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनको आपस में जॉइंट होने में ही ज्यादा बेनिफिट नजर आया। तो इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया कि अब से हम दोनों मिल जाते हैं और एक नई फर्म बनती है जिसका नाम है XY लिमिटेड। तो गाइस अमलगमेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर काम करने वाली 2 पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नई फर्म बनती है, एक नई फर्म बनती है, एक नई फर्म बनती है और नया नाम भी मिलता है, न्यू नेम। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ अमलगमेशन। तो अमलगमेशन का मीनिंग क्या होगा कि मार्केट के अंदर काम करने वाली 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलकर एक नई फर्म बनती है, नई फर्म भी बनती है और न्यू नेम भी मिलता है। तो ये दोनों कंडीशन किसकी बन जाती है? अमलगमेशन की। तो गाइस जब फर्म आपस में मिल गई है तो इसके अंदर काम करने वाले पार्टनर्स भी तो मिल जाएंगे। अब ये चारों पार्टनर्स इकट्ठे काम कर रहे हैं इन द फर्म नेम XY लिमिटेड 1:2:3:4। तो गाइस इस अमलगमेशन के होने की वजह से अमलगमेशन हो गया 2 पार्टनरशिप फर्म का। क्या इसकी वजह से फर्म के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया? यस, बहुत बड़ा चेंजेस आया। पहले ये दोनों कंपनीज फर्म अलग अलग मिलकर काम कर रही थी, अब एक नई फर्म बन गई है और नया नाम मिल गया, तो ये चेंजेस तो है। यानी दिस इज द कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन
ठीक है गाइस। तो गाइस ये मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड का नेम इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मेरा फर्स्ट टॉपिक था जिसका नाम था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो गाइस इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके जो फर्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का। ये था थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक। अब है न्यूमेरिकल जिसका नाम है सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में तो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, आफ्टर दैट गुडविल। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है उमेश कॉमर्स क्लासेस, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।